मैं एक नया अपडेट लेके आया हूँ और ये अपडेट है वो है डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, उसमें सीधा सेकंड ईयर में एंट्री मतलब थर्ड सेमेस्टर में। इसका अगर टाइटल की बात करें तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर के लिए थर्ड सेमेस्टर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, और ये उनके लिए है कैंडिडेट होल्डिंग अ 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च। जैसे कि आपको पता है कि एनईपी 2020 में जो के अकॉर्डिंग बीए या ग्रेजुएशन या बीएससी या बीकॉम या अन्य कोई कोर्सेज 4 साल के हो गए हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो विद्यार्थियों ने 4 साल का बैचलर डिग्री लिया है, जिसमें उन्होंने ऑनर्स और विद रिसर्च कर रखा है, मतलब ये तब मिलता है जब आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। उनको डायरेक्टली उनको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में सीधा एडमिशन मिलेगा। जो प्रोविजन है वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम, जो कि एनईपी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस है। ये रूल रेगुलेशन किसके तहत बनाया गया है? वो है ये, जिसमें आप देख सकते हैं यूजीसी रेगुलेशन एंड गाइडलाइन मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट एंड एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें अगर बात किया जाए कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल का बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स या ऑनर्स रिसर्च होनी चाहिए और 160 क्रेडिट पूरे होने चाहिए। 160 क्रेडिट मतलब अगर 4 साल में हर साल अगर 2 सेमेस्टर होते हैं तो 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में लगभग 20 क्रेडिट का आपको 20 क्रेडिट आपके लिए आपका होगा पर सेमेस्टर। अगर सब कुछ जोड़ा जाता है 160 4 साल के लिए। तो जो 4 साल पूरा कर लेंगे ऑब्वियस सी बात है उनके पास ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री होगा। साथ में एक कैंडिडेट जिन्होंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है और इक्विवेलेंट फर्स्ट ईयर पीजी कर रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद जो पीजी डिप्लोमा इन योगा, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, योगा की बात करें तो वो 1 साल का होता है। ठीक है, अगर आपने ये कर रखा है तो आप सीधा एमए योगा के सेकंड ईयर यानी थर्ड सेम में सीधा आप एडमिशन पा सकते हैं, जहां पे योगा होता होगा सपोज। ठीक है, और इसमें क्या है कि उनके लिए एडिशनल सीट अप टू 10% सीट रखा गया है, जो डायरेक्ट एंट्री पाएंगे सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए। ठीक है, आगे 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 बढ़ते हैं। आगे आप देख पाएंगे कि सेम चीज है। हाँ, इसमें क्या है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का इसमें प्रोविजन दिया गया है और ये सभी पर अप्लाई होता है। स्कूल डिपार्टमेंट सेंटर ऑफरिंग 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ऐसा है कि ये जो एनईपी 2020 जो आई थी वो अभी तक पूरी रूप से पूरे देश में लागू नहीं हुई है। बहुत यूनिवर्सिटी अपने हिसाब चल रही है, बहुत यूनिवर्सिटी ने लागू किया है, बहुत कॉलेज ने लागू किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जैसे खासकर स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है या वो प्रक्रिया में है या फिर उनकी प्रक्रिया देरी से है और वो थोड़ा-सा लेट अपडेट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि वहाँ उनका थोड़ा-सा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो छोटी होती है, उनके कम बच्चे होते हैं उसमें एक एक प्रोग्राम में 30-40 बच्चे होते हैं, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो काफ़ी एरिया को कवर करती है, इसमें बहुत बच्चे होते हैं, तो ये अचानक से सब पे अप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है इसको। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो ये
इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि आपके पास 4 ईयर का बैचलर डिग्री विद ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या आपके पास यहाँ पे ये और लगा हुआ मतलब या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन मतलब अ, जो यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर में एडमिशन लेगी उससे संबंधित, जैसे कि या बोल दिया मैंने योगा का। योगा अगर वो यूनिवर्सिटी करा रही है तो आपके पास पीजी डिप्लोमा इन योगा है तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम इन कंसर्न डिसिप्लिन होना चाहिए। फर्स्ट ईयर आपने 1 साल का मास्टर प्रोग्राम कर रखा हो, या 1 ईयर मास्टर एंट्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडर ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस के तहत 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में फ्रॉम अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट नैक होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी के पास या उस कॉलेज के पास। ग्रेड और एनआईआरएफ रैंकिंग अप टू बैंड ऑफ 150 से 200 के बीच उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया पूरी होती है तभी वो वहाँ पे चालू कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, और कम से कम 160 क्रेडिट उस स्टूडेंट ने अर्न कर रखा हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन अपार आईडी होनी चाहिए, एक्टिव एबीसी होनी चाहिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट ऑलरेडी अर्न शुड बी एबीसी एंड ट्रांसफरेबल टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। मैं ये हरियाणा के वेबसाइट से लिया हूँ, नया अपडेट आया है तो वहाँ पे उसका मेंशन कर रखा है उसके बारे में। अच्छा, आगे बात करें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बात की जाए, द यूनिवर्सिटी शैल इशू एन एडमिशन नोटिफिकेशन इंडिकेटिंग प्रोग्राम वाइज वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट डेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ये एडमिशन प्रोसीजर है। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या-क्या आपको लगाना है? हाँ, एडमिशन के दौरान एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 साल का जो बहुत इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट या डिग्री, नहीं सॉरी डिग्री का सर्टिफिकेट। उसके बाद डिटेल मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट मतलब सेमेस्टर बाय और क्रेडिट बाय जो बाइफरकेशन होता है वो। उसके बाद 160 डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी, 160 क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, अपर आईडी, ईबीसी आईडी, माइग्रेशन अगर ज़रूरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन में रिजर्व कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा जो बेसिक प्रोसीजर होती है। उसके बाद इक्विवेलेंस असेसमेंट होगा। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट इक्विवेलेंस कमिटी सेल क्या करेगी, एग्जामिन करिकुलम एंड क्रेडिट अर्न, जो आपने अर्न किया क्रेडिट वो वैलिड है कि नहीं तो हम चीज़ देखेगी। और डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट, क्या आप उस थर्ड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए आप सुटेबल है कि नहीं। ब्रिज को रिकमेंड किया जाएगा ब्रिज को अगर जरूरत है तो। उसके बाद क्या है, हाँ, मेरिट प्रिपरेशन एडमिशन शैल बी मेड ऑन, जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा वो डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगी वो, उनके क्या रूल्स सेट करती हैं वो, या एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, या एकेडमिक मेरिट में जैसे कि 10th 12th ऐसे एडमिशन 10th 12th ग्रेजुएशन तमाम कोर्सेज के आपके जो आपने पास आउट किए हैं उसके मार्क्स को लेके उस हिसाब से वो अपना वेट तय करेगी, या फिर दोनों मिला के यूनिवर्सिटी जो अप्रूव करे। ओके, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका वो होगा आपको समर्थ पोर्टल पे होगा, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। उसके बाद अगर बात करें, हाँ, उसके बाद अगर बात करें क्रेडिट रिकॉग्निशन की, तो द यूनिवर्सिटी शैल रिकॉग्नाइज कैंडिडेट फॉर ईयर बैचलर डिग्री एज फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करेगी कि आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए। उसके बाद है क्रेडिट अर्न आफ्टर एडमिशन टू सेमेस्टर थर्ड, द स्टूडेंट शैल कंप्लीट द प्रिस्क्राइब क्रेडिट ऑफ थर्ड सेमेस्टर, आपको और फोर्थ सेमेस्टर मतलब क्लियर करना होगा, उसका क्रेडिट अर्न करना पड़ेगा, तब आपको डिग्री मिल जाएगी पीजी की। उसके बाद विशेष कुछ नहीं है। एडिशनल सीट में क्या है, 10% एडिशनल सीट दी गई है, सेंक्शन की गई है कि आप उस 10% पे
बच्चों का एडमिशन ले डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में। और और जो प्रेफ़रेंस होगा वो मेरिट और सीजीपीए होगा, मतलब डिपेंड करेगा मेरिट एडमिशन कैसे होगी आपकी। ओके, अगर आगे आगे बात की जाए, अवार्ड ऑफ ए डिग्री अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। अगर आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अगर पास कर पाते हैं, उसके बाद द स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड मास्टर डिग्री इन द कंसर्न डिसिप्लिन। तो आप आराम से मास्टर डिग्री आप ले सकते हैं। ओके, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 160 डिग्री मिनिमम आपको अर्न करके रखना होगा 4 ईयर बैचलर डिग्री में, ऑनर्स विद रिसर्च में। और आप सीधा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आप 2 साल के मास्टर डिग्री में आप डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। और ये जो है ये आया है यूनिवर्सिटी अंडर ऑर्डिनेंस 15वां ऑर्डिनेंस यूजीसी के रेगुलेशन के तहत। और ये ओबीसी की एनईपी 2020 को फॉलो करता है, इसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है। तो इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। ये धीरे-धीरे सभी यूनिवर्सिटी पर लागू हो जाएँगी, धीरे-धीरे सभी यूनिवर्सिटी इसको अपनाएँगी, क्योंकि एनईपी 2020 को पूरे देश में लागू करने की योजना है। धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी इसको अपना रही है। तो ये था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बेसिक नॉलेज सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद।